Good morning to all of the students. Now we will continue about the next chapters after the acid and the base. Chemical change and the chemical bond. What is chemical change and what is chemical bond? That already chemical we have seen. The changes also solid, liquid and the gases. How the changes are there in that. तब केमिकल चेंज किस तरह से होता है और केमिकल बॉन्ड किस तरह से होता है ये हम लोग ये चैप्टर में देखेंगे. व्हाट आर द डिफरेंट व्हाट आर द मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ चेंजेस. कौन से मेथड्स होते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ चेंजेस के. एंड व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल चेंज. फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज में क्या डिफरेंस होता है. फिजिकल चेंज नेचुरल है और केमिकल चेंज में केमिकल के थ्रू होता है वो द्वारा. क्लासीफाई द फॉलोइंग इनटू फिजिकल एंड केमिकल चेंज. अपने को क्लासीफाई करना है कौन सा फिजिकल चेंज है और कौन सा केमिकल चेंज है यहाँ पर. एज एग्जाम्पल रिपनिंग ऑफ मैंगोज. मैंगो जब पक जाता है. मेल्टिंग ऑफ आइस. बर्निंग ऑफ वाटर. बॉइलिंग ऑफ वाटर. डिसोसिएशन ऑफ द सॉल्ट इन वाटर. रिपनिंग ऑफ बनानास. फ्रेगनेंस ऑन बोलते ना फ्रेगनेंस ऑन रिपनिंग फ्रूट्स. डार्कनेस ऑफ कट पोटैटो. बर्स्टिंग ऑफ एन इन्फ्लेटेड balloon. Sound of the bursting firecrackers and foul smell of the former spoiled food. अब देखो जैसे कि उसने बताया कि फिजिकल और केमिकल चेंज. फिजिकल चेंज जो नेचुरल होती है खुद ब खुद हो जाती है बट केमिकल चेंज में अपने को केमिकल पुट करना होता है तब जाके वो केमिकल चेंजेस में आती है. एज एग्जाम्पल रिपनिंग ऑफ मैंगोज. अब रिपनिंग ऑफ मैंगोज के टाइम पे हम लोग किसी भी तरह का केमिकल नहीं पुट करते हैं तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे. सिंपल एन एग्जाम्पल तुम्हारा फिजिकल चेंज है. मेल्टिंग ऑफ आइस. आइस भी मेल्टिंग में क्या हो जाता है वो भी एक तरह का फिजिकल चेंज है. बट बॉइलिंग ऑफ वाटर. बॉइलिंग ऑफ वाटर यू कैन नॉट से. बॉइलिंग ऑफ वाटर कभी देखा है कि वाटर खुद ब खुद समथिंग सराउंडिंग में बॉइल होते रहता है. वी हैव टू हीट इट. तो हीट के टाइम पे एक तरह से क्या हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड होता है ना वाटर से कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो जाता है. तो ये तुम्हारा क्या आ जाएगा केमिकल चेंज में. डिसोसिएशन ऑफ द सॉल्ट इन वाटर. सॉल्ट यू नो दैट इज़ NaCl. केमिकल है वो और वाटर में डिजॉल्व हो रहा है ये भी तुम्हारा केमिकल चेंज है. तो ऐसे तुमको क्लासीफाई करना है कि कौन सा फिजिकल चेंज है और कौन सा केमिकल चेंज है. ड्यूरिंग एनी केमिकल चेंज किसी भी तरह का केमिकल चेंज होता है जो उसका ओरिजिनल सब्सटेंस होता है ना तो फॉर्म करता है न्यू सब्सटेंस को और उसकी प्रॉपर्टी भी डिफरेंट हो जाती है. उसका कंपोजिशन भी डिफरेंट हो जाता है और प्रॉपर्टी भी डिफरेंट हो जाती है यहाँ पर केमिकल चेंज के टाइम पे. जैसे कि सॉल्ट और वाटर मिक्स हो जा रहे हैं. सॉल्ट के अंदर मैंने क्या पुटा बोलते हैं ना वाटर के अंदर मैंने क्या मिक्स कर दिया सॉल्ट मिक्स कर दिया. तो यहाँ पे सोडियम अलग हो जाएगा और HCl क्लोरीन गैस अलग हो जाएगी. क्लोरीन हाइड्रोजन से मिक्सअप हो जाएगा मतलब HCl हो जाएगा और ऑक्सीजन गैस इवैपोरेट होने के चांसेस रहते हैं. जिससे ट्राई दिस. टेक अ लेमन जूस. लेमन जूस को तुम लोग ने देखा होगा क्लीन ग्लास वाटर में 2 ड्रॉप्स अपने को 2 स्पून बोलते ना 2 जूल बोलते ना लेमन जूस के 2 ड्रॉप्स लेने हैं. टेक 2 ड्रॉप्स ऑफ द लेमन जूस इन अ स्पून. तो 1 स्पून चम्मच लेना. चम्मच के अंदर सिर्फ 2 ही ड्रॉप लेने हैं और जिसको जस्ट टेस्ट होता है ना टेस्ट करना है. अब उसके अंदर क्या करना है बेकिंग सोडा का क्या करना है पाउडर होता है ना बेकिंग सोडा का पाउडर पुट करना है उसके अंदर. हाँ जस्ट पुट द बेकिंग सोडा पाउडर इन द ग्लास ऑफ द. डिड यू नोटिस बबलिंग ऑफ द अराउंड द पार्टिकल्स ऑफ द सोडा. बबलिंग से आउट हो जाएगी. नोटिस करोगे पहले क्या बोल रहा है कि फर्स्ट लेमन जूस को डायरेक्टली टेस्ट करो. फिर लेमन जूस के अंदर क्या पुट कर रहा है वो बेकिंग सोडा पुट कर रहा है. जैसे ही तुम लोग बेकिंग सोडा पुट करोगे ना तो एक तरह का इवैपोरेशन हो जाएगा. बबल्स आउट होने स्टार्ट होने जाएंगे. डिड यू आर हियरिंग अ साउंड ऑफ द टॉकिंग ईयर नियर द ग्लास. वो क्या बोल रहा है डिड यू हियर अ साउंड बोलते ना तुम लोग ने कभी साउंड सुने हो टिकिंग ऑन योर ईयर बोलते ना तुम्हारे कान के पास ग्लास लगा दिया है फिर तुम बात कर रहे हो तो ऐसा साउंड नोटिस कर रहे हो तुम लोगों ने. नाउ अगेन टेस्ट इट बोलते ना फिर से टेस्ट करो. बता रहे डिड इट टेस्ट एज सोर एज इट इज वॉज बिगनिंग. तो जैसे को बेकिंग सोडा को मैंने पुट किया था किसके अंदर लेमन जूस के अंदर तो पहले जैसा टेस्ट रहेगा. व्हाट यू विल ऑब्जर्व द टेस्ट विल टोटली डिफरेंट. द अबव एक्टिविटी इज बोलते ना ये जितनी भी अबव एक्टिविटी दिया है ये एक एडिबल बोलते हैं ना क्लीन एपेरेटस के अंदर ही करना है और एक क्लीन मटेरियल ही रहनी चाहिए एडिबल मटेरियल रहने चाहिए. हाँ ये ओनली इट इज टू इन द टेस्ट बोलते ना ये टेस्ट ट्यूब बोलते ना इट इज़ पॉसिबल इन 2 टेस्ट. ये क्यों पॉसिबल होता है सिर्फ टेस्ट के लिए होता है. अदरवाइज इन माइंड दैट द टेस्टिंग ऑफ टेस्ट कैन नॉट बी डन.
याद रखना कि टेस्ट कभी भी होता नहीं, बोलते ना टेस्टिंग ऑफ द माइंड, बोलते ना कभी भी टेस्ट का टेस्ट नहीं होता है। किस तरह का टेस्ट है उसका टेस्टिंग नहीं होता है, इतना याद रखना। कोई बोलेगा ना मैं इसका टेस्टिंग क्या किस तरह का टेस्ट है, मैं इसका केमिकल रिएक्शन करके लाता हूँ, मैं बताता हूँ लेबोरेटरी में, तो ये पॉसिबल नहीं होने वाला। बहुत से पॉसिबल बोलते ना मैनी पॉसिबल ऑब्जर्वेशंस आर नोटिस ड्यूरिंग द अबव एक्टिविटी, बहुत से बोलते ना जस्ट लुक इन द अबव एक्टिविटी वैसे, तो लॉट ऑफ द एक्टिविटीज इविल ऑब्जर्वेशन वॉज देयर। और गैस इज सीन, तो बोलते ना गैस तुम लोग ऑब्जर्व करोगे लिबरेट होती है बबल्स में। देन व्हेन यू पुट द बेकिंग सोडा इन द लेमन जूस द गैस हैज़ बीन रिलीज। अब एक लो साउंड आएगा तुम लोगों को तुम्हारे कान के पास, व्हेन यू पुट इट द ईयर, जैसे कि ग्लास को तुमने पुट किए थे, कहाँ पे, ईयर के पास पुट किए थे, दैट लो साउंड विल बी देयर। द वाइट सॉलिड पार्टिकल ऑफ द बेकिंग सोडा डिसअपियर, जो वाइट सोडा पार्टिकल है ना, जब मैंने बेकिंग सोडा पुट किया था किसके अंदर, लेमन जूस के अंदर, वो कुछ बोलते हैं ना आफ्टर सम टाइम इट विल डिसअपियर्स एंड द ओरिजिनल सोर टेस्ट, जो बोलते हैं ना जो पुराने ज़्यादा सोर टेस्ट रहेगा ना फिर से आ जाएगा, या तो मिल्ड हो जाएगा एकदम मीडियम टाइप का रहेगा, या तो डिमिनिश खत्म ही हो जाएगा वो टेस्ट। तो इससे पता चलता है क्या कि जो नए सब्सटेंस होते हैं उन लोग के टेस्ट भी डिफरेंट हो जाते हैं और कलर भी डिफरेंट हो जाते हैं। एट द एंड ऑफ द अबाउट चेंजेस, जो ऊपर के चेंजेस उन लोग ऑब्जर्व कर रहे हो, तो ड्यूरिंग दिस चेंज दे आर टेलिंग डिफरेंट मीन्स होता है ना, इसका कंपोजिशन भी डिफरेंट होता है, इसका मतलब भी डिफरेंट हो जाता है, ऐसा बता रहा है टेस्ट के हिसाब से और केमिकल रिएक्शन के हिसाब से। तो ड्यूरिंग द अबाउट चेंजेस, जो बोलते हैं ना जितने भी चेंजेस हुए हैं जिसमें ओरिजिनल सब्सटेंस है न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है उन लोग की प्रॉपर्टी के डिफरेंट के हिसाब से, द सब्सटेंस दैट टेक प्लेस एडिंग बेकिंग सोडा, होता है ना जो सब्सटेंस मैंने ऐड किया था लेमन जूस के अंदर, मैंने क्या पुट किया था, बेकिंग सोडा पुट किया था, तो उसमें केमिकल चेंज हो गया था उसमें। तो समटाइम्स सम केमिकल होता है ना, समटाइम कुछ कैरेक्टर होता है ना, कैरेक्टरिस्टिक ऑब्जर्वेशन अपने को परस्यूट करने पड़ते हैं केमिकल चेंज के लिए। दिस एनेबल, इससे पता चलता है कि केमिकल चेंज क्या है। एज एग्जाम्पल जस्ट लुक चेंज केमिकल चेंज एंड द वर्ड इक्वेशंस, केमिकल चेंज द वर्ड इक्वेशन, जैसे मैंने बोला सिट्रिक एसिड एंड द सोडियम बाइकार्बोनेट, जो बेकिंग सोडा की बात कर रहा था, तो इट गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड द सोडियम साइट्रेट। सिट्रिक बोलते हैं ना सिट्रिक एसिड मतलब जैसे कि लेमन जूस है, ऑरेंज है, हाँ जो खट्टे वाले फ्रूट रहते हैं ना, फ्रूट्स रहते हैं ना, उसमें अंदर रहता है ये टेस्ट। तो दिस काइंड ऑफ द थिंग्स is done in the chemical change and word equation. So if you will see the citric acid and the sodium bicarbonate, so by sodium bicarbonate if you will observe NaO something, bi means CO2 ऐसा बता रहा वो, तो बाइकार्बोनेट ये सब चीज़ें हम लोग ने सोडियम बाइकार्बोनेट, यहाँ पे पेज नंबर ऑब्जर्व करो, अबाउ पेज दे गिवन ऑल दी what is sodium bicarbonate, all the things they mention in the above things, or it will be in the 9th standard to you, NaOCO3, all these things they mention, sodium bicarbonate, washing soda, all they mention there. तो यहाँ पे what you will observe here, then the chemical change in the word equations, तो सिट्रिक एसिड मतलब जो खट्टा फूड, वो खट्टे फूड के अंदर मैंने क्या पुट किया हूँ, सोडियम बाइकार्बोनेट पुट किया हूँ, तो मुझे कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है और सोडियम साइट्रेट रिलीज होता है इसमें। तो ये केमिकल चेंज और वर्ड इक्वेशन है। तो केमिकल चेंज केमिकल कंपोजिशन के लिए होता है ना नेसेसरी है, उससे जो ओरिजिनल मैटर है तो वो पूरी तरह से चेंज हो जाता है और न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है, और न्यू सब्सटेंस की प्रॉपर्टी भी डिफरेंट हो जाती है। हाँ, डिफरेंट प्रॉपर्टी एंड डिफरेंट केमिकल कंपोजिशंस, अगर बोलते हैं ना उन लोग की प्रॉपर्टी भी डिफरेंट होती है और केमिकल कंपोजिशन भी यहाँ पे डिफरेंट होता है। जो तुम्हारे केमिकल इक्वेशंस है यहाँ पर, इसको बोलेंगे हम लोग केमिकल चेंज एंड न्यू केमिकल फार्मूला, बोलते हैं ना एक नया केमिकल फार्मूला ही फॉर्म हो जाएगा इसमें तुम्हारा। तो लेमन जूस का लिया है जिसके अंदर से सिट्रिक एसिड फॉर्म होता है और उसके अंदर सोडियम बाइकार्बोनेट पुट किया है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कार्बन डाइऑक्साइड मतलब जब बबल्स इवापोरेट हो गया ना तो तुम्हारी कार्बन डाइऑक्साइड रहेगी, और लास्ट में जो सोडियम साइट्रेट, जो सोडियम साइट्रेट इज़ द सॉल्ट जो सेटल डाउन रहेगा डिजॉल्व वाटर में। तो ना ऑलवेज रिमेंबर फर्स्ट स्टेप ऑफ राइटिंग अ केमिकल रिएक्शन, ये केमिकल रिएक्शन का पहला स्टेप क्या है, पहले तो अपने को वर्ड इक्वेशन को रीड करना है, कंसर्न करना है उसके अंदर कौन सा सब्सटेंस है, जैसे कि सोडियम बाइकार्बोनेट, वॉशिंग सोडा, सोडियम क्लोराइड, ऑल दिस थिंग।
अब दूसरा कौन सा फॉर्मूला का नेम है वो, ये दोनों को मिक्सअप करना है, दोनों को ऐड करना है। ऑन एडिंग, हाँ, जो लेफ्ट हैंड पार्ट देख रहे सिट्रिक एसिड और सोडियम बाइकार्बोनेट, इसको बोलते हैं प्रोडक्ट, और राइट हैंड पार्ट कार्बन डाइऑक्साइड और सॉल्ट पार्ट है, इसको रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट, सॉरी द लेफ्ट हैंड पार्ट इज द रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट इज द राइट हैंड पार्ट। जो लेफ्ट हैंड पार्ट में जो सिट्रिक एसिड और सोडियम बाइकार्बोनेट दिख रहे हो तो तुम्हारा क्या है, रिएक्टेंट है, और जो राइट हैंड पार्ट में मिलता है वो मुझे प्रोडक्ट मिलता है। तो इसमें क्या बता रहा है, रिएक्टेंट लेफ्ट हैंड पार्ट में होने चाहिए, उसके बाद एरो होने चाहिए, और राइट हैंड पार्ट में उसका प्रोडक्ट मिलता है अपने को। दिस थिंग दे गिवन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड द इंडिकेशन ऑफ द एरो। तो लेफ्ट हैंड साइड दे आर कॉल्ड एज एन रिएक्टेंट एंड द राइट हैंड साइड दे आर कॉल्ड एज एन प्रोडक्ट। जो ओरिजिनल सब्सटेंस होता है वो रिएक्टेंट होता है, और जो नया सब्सटेंस मिलता है उसको हम लोग प्रोडक्ट बोलते हैं। नाउ केमिकल चेंज इन एवरीडे लाइफ, क्या केमिकल चेंज होता है डे टू डे लाइफ में? तो वी फाइंड मैनी एग्जाम्पल्स, बोलते हैं हम लोग ने बहुत से एग्जाम्पल देखे सराउंडिंग में केमिकल चेंज के डे टू डे लाइफ में। अपने बॉडी के अंदर भी होते हैं, अपने घरों में भी होते हैं, और लेबोरेटरी में भी होते हैं। लेट अस सी सम एग्जाम्पल फॉर ईच वर्ड, हम लोग देखते हैं सारे वर्ड के लिए और इक्वेशन के लिए। तो वी विल कंटिन्यू, वी विल डिस्कस दिस टॉपिक ऑन द नेक्स्ट लेक्चर, नेक्स्ट टाइम, एंड आई विल सेंड some of the homework related to this topic. So you have to send me as an example of the question number 1, 2, 3. You have to send me as a homework at 5 or 6 o'clock today in the evening on the WhatsApp.